हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अनिल सर। दोस्तों, कहा जाता है किसी भी चीज़ को अगर समझना है, कोई भी नई चीज़ अगर आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बेसिक्स को समझिए, उसके आधार को समझिए। इसी तरह से ये रूल लागू होता है हमारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी चीज़ होता है उसके सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लेना। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 10th क्लास के हिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, वो भी शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि बेसिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 10th की हिस्ट्री में महाराष्ट्र बोर्ड की आपकी जो 10th की किताब आती है उसमें टोटल 9 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। इस चैप्टर में हम देखेंगे इतिहास लिखने की शुरुआत कैसे होती है, हिस्टोरियोग्राफी वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैसे लिखना शुरू होता है। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या साइंटिफिक मेथड्स हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ के कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इतिहास के बारे में अपनी अपनी थिंकिंग, अपने अपने व्यू पॉइंट एक्सप्रेस किए। तो ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 है आपका हिस्टोरियोग्राफी इन इंडियन ट्रेडिशन। यानी जब हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट टाइम में, मिडेवल टाइम में, मॉडर्न टाइम में इतिहास लिखने की शुरुआत कैसे होती है, इंडिया में हिस्टोरियोग्राफी कैसे डेवलप होती है, वो हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर में। तीसरा चैप्टर आता है अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो आपका इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको हम प्रैक्टिकल जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम सीखेंगे। इतिहास में जो म्यूजियम्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, उन चीज़ों से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, कैसे हम उनको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ये बताएगा आपको तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। दोस्तों, आप सबको पता होता है, सबको पता होगा कि इंडिया आर्ट्स में काफ़ी आगे है। तो ये हमारे यहाँ जो ड्रामाज है, म्यूज़िक है, ये सारी चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलप हुई, उनका इतिहास क्या रहा है, ये हम सीखेंगे चौथे चैप्टर में। पांचवा चैप्टर आता है आपका मास मीडिया और हिस्ट्री। तो हमारे देश में जो न्यूज़पेपर्स है, ये जो टीवी चैनल्स है, ये जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, मास मीडिया, वो कैसे डेवलप हुआ हमारे भारत में, ये हम सीखेंगे यहाँ पे। उसके बाद में हम देखेंगे एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। यानी कि एंटरटेनमेंट का इतिहास क्या रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर में। सातवां चैप्टर है आपका स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। तो स्पोर्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलप हुआ, स्पोर्ट्स का विकास कैसे हुआ इस दुनिया में, इस देश में, इस चैप्टर में हम सीखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका टूरिज्म और हिस्ट्री। अब देखिए, इंडिया बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आप देखोगे दुनिया की सारी चीज़ें इंडिया में आपको मिल जानी है घूमने के लिए। तो ये शुरुआत कैसे होती है, टूरिज्म का क्या इतिहास रहा है, टूरिज्म की क्या हिस्ट्री रही है, वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आता है हेरिटेज मैनेजमेंट। तो हेरिटेज मैनेजमेंट ये सीखेंगे हमारी जो मोन्यूमेंट्स है, हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उनको हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, उनको हम बचा के कैसे रखेंगे, और सरकारें जो है वो क्या क्या प्रयास कर रही हैं इन चीज़ों को बचाने के लिए, ये हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 में। तो दोस्तों, ये रहा आपका 1 से लेके 9 चैप्टर तक का पूरा सिलेबस। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए।